रिपब्लिक के बिग स्कैश स्टूडियो में बड़ी खबरों को लेकर मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव और दोपहर 2 बजे की खबरों की शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई खबर के साथ। देखिए, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है। परिसीमन आयोग राजनीतिक दलों से मिलने के बाद अब आयोग ने बड़ी बातें कही है। परिसीमन आयोग का बड़ा ऐलान, विधानसभा में बढ़ेंगी 7 सीटें, जम्मू में 37 से बढ़कर 44 सीट होंगी। विधानसभा में अब कुल 90 सीटें होंगी, 24 सीटें पीओके के लिए अलग रहेंगी। तो सभी दलों के नेताओं और साथ ही अधिकारियों से परिसीमन आयोग ने मुलाकात की और उसके बाद ये बड़ी बातें जो परिसीमन आयोग की तरफ से कही गई हैं जम्मू कश्मीर को लेकर के, वो आपको सुनवाते हैं। कि आपका जो जम्मू एंड कश्मीर का जो डिलिमिटेशन पिछला वाला हुआ है, जो 95 में हुआ है, वो किस सेंसस पे हुआ है? वो 1981 सेंसस पे हुआ है। जबकि पूरे मुल्क में जो डिलिमिटेशन हुआ है वो 2001 सेंसस का आधार पर हुआ है। यानी कि जम्मू एंड कश्मीर का जो डिलिमिटेशन है वो सन 81 के आधार पर हुआ है, जिसको कि कितने साल हो चुके हैं? 41 साल हो चुके हैं। 2020 में जब कमीशन सेटअप किया गया, देन द लास्ट सेंसस व्हिच इज अवेलेबल इज 2011 census. So as per this act, is the latest census which is available, and this census will have to be conducted by that, and that is the mandate of delimitation commission. तो परिसीमन आयोग ने 3 दिनों के भीतर 290 से ज्यादा राजनीतिक दलों से मुलाकात की और उसके बाद जायजा लेने के बाद, सबकी राय जानने के बाद कई बड़ी बातें कही हैं। हमारे साथ गुरसिमरन हमारे सहयोगी जुड़ गए। गुरसिमरन, क्या कुछ और जानकारी दी गई है परिसीमन आयोग की तरफ से इन मुलाकातों के बाद? देखिए, ये परिसीमन आयोग का एक मैराथन दौरा था जिसमें उन्होंने कि 290 से ज़्यादा जो ग्रुप्स थे उनसे मुलाकात की, 800 से ज़्यादा लोगों से वो मिले और 4 दिन तक लगातार ये बैठकों का दौर जारी रहा। आज वो जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता से भी मुलाकात की है और उन्होंने कहा है कि एक नोडल ऑफिसर को नियुक्त किया जाए जो कि आम लोगों को क्या परेशानियाँ होती हैं, आम लोगों की क्या राय है, उसे डिलिमिटेशन कमीशन तक पहुँचा पाए। 7 सीटें जम्मू कश्मीर में बढ़ने वाली हैं, ये पहले ही जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में साफ हो चुका था, लेकिन जो बातें अब डिलिमिटेशन कमीशन से कही गई हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि उनका कहना है कि हमें हर एक की बात सुननी है और उस बात को जो है जब डिलिमिटेशन की जाएगी तो उसके मद्देनजर रखना है। एक ड्राफ्ट जो है वो कुछ ही देर बाद, क्योंकि जब लोगों से उनकी बातचीत हुई, पॉलिटिकल पार्टी से बातचीत हुई है, उसके बाद एक ड्राफ्ट पब्लिक डोमेन में डाला जाएगा। एसोसिएट मेंबर से बात करने के बाद फिर उस पर लोगों की राय मानी जाएगी और उसके बाद से फाइनल ड्राफ्ट जो है वो बनकर तैयार होगा। यानी कि जो डिलिमिटेशन कमीशन जम्मू आज पहुंचा था वो इस प्रोसेस को आम लोगों का प्रोसेस बनाना चाहता है। इस प्रक्रिया में आम लोगों की जितनी ज़्यादा भागीदारी हो सके वो सुनिश्चित करना चाहता है, इसलिए जो ड्राफ्ट है वो पब्लिक डोमेन में डाला जाएगा। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि हर एक चीज़ जो है वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, और वही बात अब डिलिमिटेशन कमीशन भी यहाँ कहता दिख रहा है कि हम पर ना ही किस तरह का दबाव है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, हम जो हैं खुले मन से यहाँ पर आए हैं हर एक पॉलिटिकल पार्टी की बात सुनने के लिए, और जब डिलिमिटेशन की जाएगी, फाइनल प्रोसेस होगा, तो उसमें हर एक चीज का ध्यान रखा जाएगा और आम लोगों की भागीदारी का उन्होंने स्वागत जो है वो किया है। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। बिल्कुल सही कह रहे गुरसिमरन, और इसलिए देखिए जिस तरह से आप कह रहे हैं मैराथन दौरा था, सभी से मुलाकात की गई है और ये भी जानकारी दी गई है कि 2011 के सेंसस पर इसका डिसीजन होगा। साथ ही जो भौगोलिक स्थितियां हैं उनका भी पूरी तरह से ध्यान रखा जाएगा। और हमारे साथ आप बने रहिए। कविंद्र गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ गए, बीजेपी लीडर। कविंद्र गुप्ता जी, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। तो देखिए, कई बड़ी जानकारियां परिसीमन आयोग की तरफ से दी गई है सर, और जाहिर तौर पर जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि सरकार की मंशा भी बिल्कुल साफ है कि जम्मू कश्मीर के लोगों की जो स्थिति है और किस तरीके से बेहतर हो, ये सबसे महत्वपूर्ण है और इसी को ध्यान में रखकर हर तरह के डिसीजन लिए जाएंगे। जी बोलें सर। हाँ जी, ऐसा है कि कल परिसीमन आयोग ने सभी जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस गई थी, पॉलिटिकल पार्टीज गई थी, उनकी सभी की बात सुनी है और सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने डिफरेंट जो भी उनके विचारधारा थी उसके हिसाब से बात रखी है। तो कुल मिलाकर के ये तय है कि 7 सीटें जो बढ़ेंगी, हमने उसमें ये बात की है कि उसमें उन लोगों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए जिनकी रिप्रेजेंटेशन वहां पर नहीं रहती है। उसमें हम जी आप बने